वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। हमारी जो एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ है JKSSB एस्पिरेंट्स के लिए, उसमें हमने लास्ट टाइम जो कुषाण एम्पायर का पढ़ा था, उनके जो मेन फीचर्स थे और उनके कुछ फेमस रूलर्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। मौर्यन एम्पायर के बाद इंडिया जो था, लिविंग सम साउथ इंडियन पार्ट्स, बाकी सारा का जो इंडिया था ये डिवाइड हो चुका था दो एम्पायर्स में। एक थे कुषाण जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट, और एक एम्पायर था सातवाहनास जिन्होंने सेंट्रल इंडिया और मोस्ट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया पे हुकूमत की थी। तो दो एम्पायर्स में बट गया था। तो उसके बाद जब कुषाण एम्पायर का इख्तिताम हुआ और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ सातवाहनास भी उनके हाथ से चले गए, मगध के एरिया से जो कुषाण एम्पायर की एक फ्यूडेटरी थी, एक स्टेट थी अंडर द कुषाण्स, वो थे, उसने जो है अपना असर दूसरे एरियाज पे डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक्सपैंड होके एक माइटी एम्पायर की शक्ल में हमारे सामने आ गया। एंड दैट वाज द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर फाउंडेड बाय द फेमस श्रीगुप्ता। इसकी जो बुनियाद पड़ी 240 AD में पड़ी और 550 AD में जो है ये डायनास्टी का जो रूल है खत्म हो गया। मीन्स ऑलमोस्ट 250 साल तक इस डायनास्टी ने मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया के ऊपर रूल किया, जिसमें जो है नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया भी आते हैं। इधर से यूपी, बिहार, बंगाल, ये सारे एरियाज आते हैं। तो फाउंडर जो इसके थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस डायनास्टी के हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दैट इज द फाउंडर वाज श्रीगुप्ता, हु रूल्ड फ्रॉम 240 टू 280। ही वाज नॉट दैट फेमस और इसके अंडर इतना एरिया भी नहीं था। ही स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्मॉल स्टेट अराउंड दैट मगध एरिया। एंड देन द सेकंड, उसके बाद जो फेमस रूलर्स की हम बात करेंगे, हम सबको सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट विल बिकम वेरी लेंथी। सो द सेकंड फेमस रूलर इट वाज चंद्रगुप्ता फर्स्ट। और ये जो थे एक फेमस एक मैरिज अलायंस था, एक लिच्छावी जो प्रिंसेस थी जिसका नाम था कुमारा देवी। इसको बोला जाता है मोस्ट ऑफ द बुक्स में, इसको लिच्छावी प्रिंसेस नहीं, कि नेपाल का एरिया था। तो उसको मैरिज अलायंस के थ्रू अपने एम्पायर के साथ जोड़ने में कामयाब हुए चंद्रगुप्ता फर्स्ट। और उससे क्या हो गया, उससे एम्पायर बहुत बड़ा और उसमें और पावर ऐड हो गया। बट द मोस्ट फेमस ऑफ दीज गुप्ता डायनास्टी एम्पायर्स इट वाज समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता जो थे ये फेमस भी थे, पावरफुल थे, और फेमस किस चीज के लिए है, एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। इसके दौर में, समुद्रगुप्ता के दौर में एक्सपेंड हुआ एम्पायर बहुत ज्यादा। जैसे इनको उस काम के लिए, उस पावर के लिए, उस एक्सपेंशन के लिए नेपोलियन ऑफ द इंडिया भी टाइटल दिया गया है। और वो टाइटल इनको दिया है V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ एक आर्ट हिस्टोरियन है, एक इंडोलॉजिस्ट है, और उन्होंने इनको ये टाइटल दिया है नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय V.A. स्मिथ। तो इसमें मेन जो याद रखने वाली बात यह है कि समुद्रगुप्ता जो थे इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते थे। कभी पूछा जाता है किसने ये टाइटल दिया है, V.A. स्मिथ ने दिया है। और V.A. स्मिथ खुद क्या थे, तो यू कैन कॉल हिम एज द आर्ट हिस्टोरियन और इंडोलॉजिस्ट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट आर्यभट्टा जो थे, द फेमस मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया हु डिस्कवर्ड जीरो, और फिर उस जीरो से कितने रेवोल्यूशंस फिर आगे आए, ये समुद्रगुप्ता का कंटेम्पररी था। और गुप्ता डायनास्टी इस चीज के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी कि ये आर्ट, साइंस, आर्किटेक्ट्स, जितने भी स्कॉलर्स हुआ करते थे, उनको ये बहुत पैट्रोनाइज करते थे, उनकी मदद किया करते थे, उनको एनकरेज किया करते थे। तो आर्यभट्टा कंटेम्पररी थे समुद्रगुप्ता, मींस एक ही टाइम पे ये रह चुके हैं। उसके बाद एक और फेमस रूलर है, दैट इज चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता 2 और चंद्रगुप्ता सेकंड, इन्होंने ये जब एम्परर बने, देन ही टुक अ टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। समटाइम्स ये पूछा जाता है कि
विक्रमादित्य किसका टाइटल था, कौन से गुप्ता एम्पायर के, गुप्ता डायनास्टी के एम्पायर थे? इट वाज चंद्रगुप्ता टू। और कभी कभार इसमें हो जाता है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता टू, तो चंद्रगुप्ता टू है ये। तो एक और खास बात इसके दौर में जो हुई ना, दैट फेमस चाइनीज ट्रेवलर फाहीन, ही विजिटेड इंडिया एंड ही विजिटेड एंड बहुत टाइम तक ये जो है इंडिया में रहे और इन्होंने बहुत सारा लिखा है इंडिया के बारे में, उस वक्त का जो भी इन्होंने सामने लिखा, वहाँ का कल्चर, रहन सहन कैसा था, तो उसको अपनी बुक में इन्होंने कंपाइल किया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चंद्रगुप्ता सेकंड या विक्रमादित्य के टाइम पे हुई, दैट इज नवरत्नास। 9 स्कॉलर्स जो थे वो चंद्रगुप्ता सेकंड के ही कोर्ट में हुआ करते थे, जिनमें आपने सुना होगा कालिदासा का नाम आपने सुना होगा, कालिदासा थे, अमरसिम्हा थे और भी दूसरे 7 थे। तो ये 9 स्कॉलर्स जिनको कि फेमसली नवरत्नास, नवरत्न, 9 जेम्स कहा जाता है, तो ये किसके कोर्ट में हुआ करते थे, ये किसकी कोर्ट की शान थे? चंद्रगुप्ता सेकंड की। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट रूलर है दैट इज कुमारगुप्ता। तो कुमारगुप्ता जो थे इन्होंने एस्टैब्लिश की है नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी अभी भी आपको वहां पे उसके रूइंस मिल सकते हैं, द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ द एंशिएंट इंडिया, वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। किन्होंने एस्टैब्लिश की? इट वाज कुमारगुप्ता। एंड अनदर फेमस रूलर वो थे स्कंदगुप्ता। तो स्कंदगुप्ता जो थे इनके दौर में क्या हुआ, जो सेंट्रल एशिया से अटैक्स होना शुरू हो गए और सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़ी डायनास्टी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, दे वर ऑफ चाइनीज ओरिजिन, उनको बोला जाता था हुन्स। वो जो ये हुन्स थे इन्होंने स्कंदगुप्ता के टाइम पे अटैक किया और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया। तो हुन्स ने बहुत नुकसान किया जो ये गुप्ता एम्पायर था। बहुत बार इन्होंने अटैक्स किए और बहुत बार उनको रिपल्स भी किया गया, बट ये हुन्स रिस्पॉन्सिबल थे टू द डाउनफॉल ऑफ दिस गुप्ता एम्पायर। और जो लास्ट रूलर जो गुप्ता एम्पायर के थे वो थे विष्णुगुप्त, और उन्होंने जो रूल किया है 540 से लेके 550 तक। तो यही कुछ हाइलाइट्स थी गुप्ता डायनास्टी के या जो गुप्ता एम्पायर था उसके। इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अमूमन जो है यही इतना ही, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम होता है। तो हमें क्या चाहिए कि मेन चीज़ें जो है और मेन चीज़ों में से ही क्वेश्चंस इंशाल्लाह आएंगे। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।